श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो गुरुजी ने बताया है नया उपाय, और वो है त्रिजलेश्वर महादेव का उपाय। विशेष मनोकामना या फिर संतान प्राप्ति की कामना के लिए कीजिए आप ये उपाय त्रिजलेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव? त्रिजलेश्वर महादेव का नाम लेकर। कैसे करना है उपाय? 3 कलश जल ले लेना है, 3 पुष्प लेने हैं, फूल लेने हैं जो कि अलग अलग हो, तीनों पुष्प अलग अलग होने चाहिए। इसके साथ में आपको लेने 3 अनाज। 3 अनाज में आप कोई सा भी अनाज ले सकते हैं। वैसे तो आप गेहूं, जौ, चना ये 3 अनाज ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी जो खाने वाला अनाज है वो आप ले सकते हो। तो 3 पुष्प ले लेना अलग, 3 अनाज ले लेना अलग, और 3 कलश जल ले लेना। अब भगवान शंकर के मंदिर में आना शिवरात्रि प्रदोष वाले दिन, और दक्षिण दिशा में खड़े होकर जो भी आपकी कामना है उस कामना का स्मरण करना, और एक एक कलश से जल समर्पित करते जाना त्रिजलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। जैसे ही तीनों कलश जल समर्पित कर दो, फिर आपके पास में जो पुष्प है और जो अनाज है 3 तरह का, वो भी केवल एक एक ही लेना। जैसे एक गेहूं का दाना, एक जौ का दाना और एक चना। इस प्रकार से 3 लेने हैं और 3 पुष्प लेने एक एक करके। ये सभी त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से शिव जी को समर्पित कर देना प्रदोष काल में। अब इसके बाद में आपको क्या करना है? नंदी जी की जो पीछे बैठने का स्थान है यहाँ पर बैठ जाना। आसन लगाकर बैठना, जो आपकी कामना है उस कामना का स्मरण करना, भगवान शंकर से कामना को बोलना। इसके बाद में 3 जो पुष्प समर्पित करे उसमें से एक पुष्प उठा लेना, और जो 3 अनाज समर्पित करने हैं आपने, उन 3 अनाज में से कोई सा भी एक अनाज का दाना उठा लेना। अब अपनी जो कामना है उस कामना का स्मरण करना, और पुष्प और अनाज को अपने पास में रखना जब तक कि आपकी कामना पूर्ण ना हो जाए। जैसे आप संतान प्राप्ति के लिए ये उपाय कर रहे हो, तो जब तक आपका गर्भ न ठहर जाए तब तक इस अनाज को और पुष्प को अपने पास में रखना। जैसे ही आपकी कामना पूरी हो, फिर से 3 कलश जल लेना, और वो जो एक अनाज का दाना और पुष्प आपके पास वो लेना, साथ में 2 अलग पुष्प लेना और 2 अनाज के दाने और लेना, क्योंकि आपके पास में एक पुष्प और एक अनाज पहले से ही है। तो ये भी 3 हो जाएंगे। अब इन सबको लाकर दक्षिण दिशा में खड़े होकर 3 कलश जल त्रिजलेश्वर महादेव के नाम से शिव जी को समर्पित करना, और वो 3 पुष्प और 3 अनाज समर्पित करना। बाबा से प्रार्थना करना कि आपने जो मेरी कामना है इसको पूर्ण की है बाबा। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि इसके आगे भी जो उपाय करूँ उसमें भी मेरी कामना पूर्ण हो। तो बाबा से प्रार्थना करके त्रिजलेश्वर महादेव का स्मरण करके अपनी वो कामना बोल देना। आपकी कामना पूरी हुई इसके लिए भी बाबा को धन्यवाद करना। और जब भी आपको फिर से उपाय करना हो, कोई विशेष कामना या नई कामना के लिए, तो फिर से प्रदोष के दिन ये उपाय करना। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हर हर महादेव।